अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ एन एनालिटिकल मेथड यूज्ड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल। ये हमारे पास एक एनालिटिकल मेथड है जिसमें हम किसी भी सैंपल के अंदर मौजूद एलिमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। वो एलिमेंट की हम कंसंट्रेशन को, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। द सैम्पल इज़ कन्वर्टेड टू गैशियस एटम। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास सैम्पल है उसको गैशियस एटम में कन्वर्ट करते हैं। दैन हम उसको कोई भी लाइट सोर्स दे के एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वो जो हमारे पास एक्साइटेड हुए एटम होते हैं वो दोबारा से 2 to 3 मिनट्स के दरमियान वो क्या हो जाते हैं, डी एक्साइट हो जाते हैं। फिर हमारे पास इसका मेथड कुछ इस तरह से है। सबसे पहले सोर्स एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर है, सैंपल सेल है, इमिशन मोनोक्रोमेटर है, दैन डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। सबसे पहले जो हमने अपना सैंपल जो है सोर्स के अंदर रखना है, फिर एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर, फिर वो सोर्स से आगे सैंपल सेल में चला जाएगा साइट। अब जो सोर्स है वो कितनी ज़्यादा वेवलेंथ की जो लाइट्स है वो सैंपल सेल की तरफ भेजता है, लेकिन जो सैंपल सेल है आगे सिर्फ उनमें से सिर्फ जो उसके लिए नेसेसरी होती है, एक्सेप्ट करनी होती है, सिर्फ उसी वेवलेंथ की लाइट को एक्सेप्ट करता है और एमिशन मोनोक्रोमेटर की तरफ भेज देता है। वो क्या करता है, इसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है और रिकॉर्डर इस चीज़ को सारे का सारा रिकॉर्ड कर लेता है अपने पास। दैन हमारे पास आ रहा है ओरिजिन ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस। द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक। ये हमारे पास एनालिटिकल टेक्निक है। इसको सबसे पहले जो है यूज़ किया 2 साइंटिस्ट हैं, वाइनफोर्डर एंड वेस्ट, जिन्होंने इसे डिस्कवर भी किया और सबसे पहले इसको यूज़ भी किया। 1902 में इन्होंने इसको अप्लाई किया था फॉर द एक्साइटेशन ऑफ सोडियम आयन। जो हमारे पास ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी 2 स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ हैं, अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, ये उनकी निस्बत थोड़ी कह लो कि वीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास हम वो स्पेसिफिक एलिमेंट्स को डिटेक्ट करती है। लेकिन इसके एडवांटेजेस ये हैं कि फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स को एक टाइम में डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन वो दोनों एक टाइम में सिर्फ कोई एक आध एलिमेंट को ही डिटेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा येट दिस टेक्निक ऑफर सम एडवांटेजेस ओवर अदर टेक्निक फॉर सम स्पेसिफिक एलिमेंट। लेट अस लर्न अबाउट द रीजन ऑफ द एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम। Atomic fluorescence spectrum: an atom contains a set of quantized energy level that can be occupied by the electron depending on the energy level। इस चीज़ का तो हमें पता है कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसके इर्द गिर्द उनकी एक स्पेसिफिक वो शेल्स में मूव कर रहे होते हैं। वो जो हमारे पास शेल्स होते हैं उनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। नेम से भी इंडिकेट होता है एनर्जी लेवल। हर शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं। वो एनर्जी कम या ज़्यादा उस टाइम होती है, अब्जॉर्ब या फिर इमिट उस टाइम होती है जब वो जंप करके किसी ऊपर वाले ऑर्बिट में जा रहे हैं या फिर किसी नीचे ऑर्बिट में आ रहे हैं। द एटम obtained by the process of atomization in a low temperature frame are primarily in the ground state। सबसे पहले जो हमारे पास एटम होते हैं, जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि उसको क्या कर लिया जाता है, एटोमाइज़ कर लिया जाता है, एटम्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है अपने सैंपल को। फिर एटम के कन्वर्ट करने के बाद उनको टेम्परेचर दिया जाता है। टेम्परेचर इसलिए दिया जाता है ताकि वो एक्साइटेड हों। वो जो ग्राउंड स्टेट के एटम है वो थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड होते हैं, तकरीबन 2 सेकंड के लिए एक्साइटेड होने के बाद क्या करते हैं, डी एक्साइट हो जाते हैं, दोबारा अपनी उसी स्टेट में आ जाते हैं। द सोर्स कैन बी अ कॉन्टीन्यूस। और ये हमारे पास जो सोर्स है वो 2 किस्म का हो सकता है, कॉन्टीन्यूस एंड लाइन सोर्स। जो कॉन्टीन्यूस सोर्स है उसमें जिनोन लैंप होता है और लाइन सोर्स में होलो कैथोड लैंप, इलेक्ट्रोलेस डिस्चार्ज लैंप और ट्यून्ड लेज़र। द रेडिएशनली एक्साइटेड एटम रिलैक्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट अकोम्पनीड बाय अ रेडिएशन। अब जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोबारा थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड होने के बाद डी एक्साइट हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एटॉमिक फ्लोरेसेंस एमिशन। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एटॉमिक फ्लोरेसेंस एमिशन।